अवतरण नंबर 3। सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। कथा सुनकर सेठानी की समस्त वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। क्वेश्चन नंबर 1। सेठ जी को खाली हाथ वापस आते देखकर सेठानी की क्या प्रतिक्रिया हुई और क्यों? आंसर। सेठ जी को खाली हाथ वापस आते देखकर सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी, और जब सेठ खाली हाथ घर वापस आए देखकर आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? क्वेश्चन नंबर 2। सेठ ने आद्योपांत जो कथा सुनाई उसे अपने शब्दों में लिखिए। आंसर। परोपकारी सेठ अचानक बुरा समय आने पर अपना एक यज्ञ बेचने के लिए कुंदनपुर के धन्ना सेठ के यहाँ जाते हैं। रास्ते में अपने लिए लाई 4 रोटियां एक भूखे व मरणासन्न कुत्ते को खिलाते हैं और स्वयं एक लोटा पानी पीकर संतुष्ट हो जाते हैं। कुंदनपुर पहुंचकर धन्ना सेठ की पत्नी उन्हें अपना महायज्ञ बेचने को कहती है, जो उनकी समझ में नहीं आता है। उनके विचार में उन्होंने कोई महायज्ञ नहीं किया था। भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना वे अपना कर्तव्य समझते हैं और निराश होकर अपने घर वापस लौट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सेठ जी की बात सुनकर सेठानी की समस्त वेदना क्यों विलीन हो गई? आंसर। सेठ जी की बात सुनकर सेठानी की समस्त वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लासित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है? आंसर। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी से निस्वार्थ भाव से सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। जिस प्रकार बिना किसी स्वार्थ भाव के सेठ केवल उस कुत्ते की भूख मिटाने के लिए एक एक करके अपनी 4 रोटियां उसे खिला दी और खुद पानी पीकर अपनी भूख शांत करते हैं, उसी प्रकार हमें भी बिना किसी स्वार्थ से संसार में प्राणी मात्र की सेवा करनी चाहिए। उसका फल भगवान अवश्य देता है। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और ये आपका हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ये सब कुछ आपको आपकी साहित्य सागर गद्य की नोटबुक में लिखना है।